हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादास फिजिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉज के बारे में एंड उसके साथ हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे। आई थिंक तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। ऑलरेडी मैंने इस मॉड्यूल का पहला वीडियो अपलोड कर दिया है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में, तो वो जाके देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। ओके, जो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा स्लाइड ओपन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। आई थिंक तुम लोगों को बेसिक आइडिया तो ऑलरेडी है ये केसीएल और केवीएल क्या होता है। ओके, तो केसीएल और केवीएल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो केसीएल का मतलब क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली बेस्ड ऑन है किसमें, कंजर्वेशन। ये जो बेस्ड है ये बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ओके, ये बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कैसे होता है ये केसीएल, देखो अगर कोई भी जंक्शन हम लोग मान ले, ये रहा हमारा एक थ्री वायर, ये जो मीट कर रहा है ये रहा हमारा जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे दो करंट जो है, इन दोनों का इनपुट है और यहाँ का इसका आउटपुट है। यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है और यहाँ पे जो है वो I3 करंट है। ओके, सो देखो I1 I2 I3 ये जो तीन करंट है, इन तीनों करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो होता है 0 अकॉर्डिंग टू केसीएल। वो बट ये आता कैसे है पहले ये देख लेते हैं कैसे आता है उसके बाद। तो मैंने पहले बोला था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। जो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ले लोगे तो उसका वो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। वो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये तुम लोग मान के चलो कि यहाँ पे जो I1 के साथ इस जंक्शन में Q1 चार्ज आ रहा है, I2 के साथ Q2 चार्ज आ रहा है और यहाँ से जंक्शन से निकल रहा है I3 करंट। मतलब ये जो दो चार्ज आ रहा है ना, I1 Q1 Q2, ये दो चार्ज आ रहा है, वो सारे के सारे चार्ज निकल जाएगा। ओके, I3 के साथ। ओके, I3 के साथ वो चार्ज निकल जाएगा। ओके, क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो है कांस्टेंट। मतलब जो चार्ज है Q1 प्लस Q2, ये दो चार्ज जो है वो Q3 के साथ इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। ये हो रहा है तो Q3 के साथ इक्वल होगा। तो चार्ज कंजर्वेशन से हम लोगों को ये मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, हमें I1 मिल जाएगा यहाँ पे यहाँ पे I1 मिल जाएगा, यहाँ पे I2 मिलेगा और ये इज इक्वल टू हमें I3 मिल जाएगा। टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो टाइम से डिवाइड करने के बाद हमें ये मिलेगा। तो ये रहा हमारा करंट लॉ केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग अगर ठीक से समझे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो I1 बन जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा जो केसीएल का जो फॉर्म है वो। इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक सम हमें कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो इनपुट करंट्स होगा, जो भी इनपुट करंट होगा, ओके, यहाँ पे जो भी इनपुट करंट होगा, इनपुट करंट को हम लोगों को पॉजिटिव करके पकड़ना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है। और जो भी आउटपुट करंट होगा, ओके, जो भी आउटपुट करंट होगा उसको हमें नेगेटिव के लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो इनपुट करंट है I1, उसको पॉजिटिव लेते हैं, इनपुट करंट है I2, वो उसको पॉजिटिव लेते हैं, आउटपुट करंट है I3, उसको नेगेटिव लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा केसीएल। केसीएल को हम इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ओवर I इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। यही रहा इसका मतलब। ओके, तो ये रहा हमारा केसीएल। तो उसके बाद हमारा आता है क्या, हमारा आता है
केवीएल किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है केवीएल। तो केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। कैसे होगा? केवीएल का मतलब जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और यू कैन से किरचॉफ सेकंड लॉ। तो सेकंड में हम लोगों को ये समझाया कि algebraic sum of all EMFs of all EMF plus algebraic sum of all voltage drop of each resistor is equal to 0. ओके, is equal to 0 यही बोला जाता है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कैसे होता है ये। इसके लिए हमें एक सर्किट को कंसीडर करना पड़ेगा। सर्किट ड्रॉ करते हैं। थोड़ा तुम वेट कर जाओ। ये रहा हमारा सर्किट। तो ये जो बैटरी है इसको हम E1 कह लेते हैं। ये रहा हमारा R1, ये रहा R2, ये रहा R3। ओके, ये रहा R3 है और ये हमारा E2 है। ओके, तो ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये जो करंट है तो I1 बोलते हैं और ये करंट यहाँ पे जंक्शन में आएगा और यहाँ से स्प्लिट कर जाएगा एज I2 और यहाँ पे जाएगा एज I3, यहाँ पे जाएगा एज I3। ओके, तो ये रहा हमारा सर्किट। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये समझना है। यहाँ पे देखो इस सर्किट में 2 डिफरेंट लूप्स है। ओके, यहाँ पे ये रहा एक लूप, ये रहा एक लूप। ये दोनों लूप में हमें केवीएल यूज करना होगा। ओके, तो केवीएल यूज करने के लिए हमें पहले जो है उसको एक रोटेशन की तरफ समझना पड़ेगा। कोई भी मन चाहे रोटेशन तुम लोग ले लो, ऐसे करके एक रोटेशन ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये रहा हमारा रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब है तुम यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। मतलब ये देखो, ये रहा हमारा एरो साइन, मतलब यहाँ से तुमको चलना है, इस पॉइंट से तुमको चलना है। जस्ट ए मिनट, ये लो, अब ये तो तो यहाँ से तुमको चलना है, इस पॉइंट से तुम्हें चलना है। तो ए मान लेते हो इसको, ए पॉइंट है ये। तो ए पॉइंट से तुम लोग चलना शुरू करोगे। ए पॉइंट से अपवर्ड जाओगे, उसके बाद इस तरफ जाओगे, क्योंकि देखो ये रोटेशन जो है वो यही डिफाइन कर रहा है। अपवर्ड जाओगे, उसके बाद इस तरफ जाओगे, नीचे उतरोगे, फिर ये पॉइंट में आओगे। तो ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी आओगे और डी से फिर ए पहुंचोगे। ओके, तो इसी रोटेशन में क्या क्या हो रहा है वो समझना है। देखो, पहले तुम ए से जब बी जाओगे तब तुम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। मतलब इसका मतलब क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब है वोल्टेज इंक्रीज करेगा, मतलब ये जो ईएमएफ होगा ये ईएमएफ पॉजिटिव होगा।
वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव होगा। बी से सी की तरफ जाओगे, ये रहा हमारा सी पॉइंट, तो बी से सी की तरफ जाओगे तो करंट भी देखो बी से सी की तरफ जा रहा है। करंट किस तरफ जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तुम भी बी से सी की तरफ जा रहे हो तो तुम भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारा पोटेंशियल जो है वो घट रहा है। तो पोटेंशियल घटेगा तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है I1R1 वो उसका साइन जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। सी से डी की तरफ जाओगे तो इसमें भी देखो करंट भी सी से डी की तरफ भी जा रहा है, करंट का डायरेक्शन भी वही है और तुम भी उसी की तरफ जा रहे हो। मतलब क्या है, करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वोल्टेज घटेगा। मतलब सी का हाई पोटेंशियल है, डी का लो पोटेंशियल है। ओके, तो तुम भी सी से डी की तरफ जा रहे हो तो यह तुम्हारा भी पोटेंशियल घटेगा, तो पोटेंशियल घटेगा तो साइन जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। I2R2 होगा, उसके साथ में नेगेटिव साइन आएगा। अब डी से ए की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका कोई बात नहीं होगा, तो दिस इज इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा। लूप 1 के बारे में हमारा काम हो गया। अब लूप 2 आ गया। लूप 2 में क्या है, लूप 2 में भी सेम जिनिस अप्लाई करेंगे। तुम लोग मेरे साथ साथ अप्लाई करो। तो यहाँ पर भी हमें एक रोटेशन लेना है, रोटेशन को कुछ भी ले लेते हैं। सी डी है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ और यहाँ पे लेते हैं पॉइंट जी। ओके, यहाँ पे यहाँ पे जी ले लेते हैं। और इसमें देखो, इसमें जो मैंने रोटेशन लिया था वो क्या था, इसमें जो रोटेशन लिया था वो ए बी सी डी ए, ये था हमारा रोटेशन का डायरेक्शन। ए बी सी डी ए। इसमें लिखा हुआ इतना चेंज करना पड़ेगा। देखो यहां पर भी हमें एक रोटेशन लेना पड़ेगा। वो रोटेशन हम ऐसे ले लेते हैं डी सी जी एफ डी, ये रहा हमारा रोटेशन। मतलब डी से सी जाऊंगा, उसके बाद सी से जी जाऊंगा, जी से एफ आऊंगा, उसके बाद एफ से डी आऊंगा। ओके, तो तुम लोग यहाँ पे तुम्हें यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। डी से तुम सी जाओगे, करंट कहां से आ रहा है, करंट देखो सी से डी की तरफ जा रहा है। मतलब करंट कहां से कहां होता है, सी से डी की तरफ जा रहा है। मतलब सी हाई पोटेंशियल में है, डी लो पोटेंशियल है, और तुम जा रहे हो डी से ए की तरफ, डी से सी की तरफ। मतलब तुम लो से हाई की तरफ जा रहे हो, तो लो से हाई की तरफ जाओगे तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव I2R2 पॉजिटिव बन गया। तुम C से G की तरफ जाओगे, C से G की तरफ भी करंट भी जा रहा है। मतलब C का पोटेंशियल हाई है, G का पोटेंशियल लो है। ओके, तो यहाँ पे जो साइन बन जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि तुम हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। ओके, सो I3R3। ओके, अब देखो G से तुम F की तरफ जाओगे, मतलब देखो G के सामने पॉजिटिव प्लेट रहेगा और G के F की तरफ जाओगे तो तुम नेगेटिव प्लेट से निकलोगे। मतलब पॉजिटिव प्लेट से तुम नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो बैटरी का, तो इसमें भी पोटेंशियल घट रहा है और तुम अपना पोटेंशियल घटा रहे हो G से F की तरफ जाके। ओके, मतलब G से F की तरफ जाओगे तो तुम्हारा पोटेंशियल घट जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे जो EMF बन जाएगा वो -E2। तो बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा I1, I2 एंड I3। अब तुम्हें एक चीज जो सता रही होगी वो क्या है, वो है I1, I2, I3 तीन अननोन टर्म है, बट यहाँ पे तो दो इक्वेशन है और एक इक्वेशन बन जाएगा। सी पॉइंट में तुम्हें यूज करना पड़ेगा KCL। देखो I1 है यहाँ का इनपुट, I2 एंड I3 है आउटपुट। तो इनपुट करंट जो है वो होता है पॉजिटिव, इनपुट करंट जो है वो होता है पॉजिटिव, मतलब I1 पॉजिटिव एंड I2 नेगेटिव माइनस I3 भी नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी आउटपुट करंट है। दिस इज इक्वल टू 0 होगा। KCL की यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। I1 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और ये रहा हमारा तीसरा इक्वेशन। तो तीन अननोन टर्म, तीन इक्वेशन, ऐसे हम लोगों को सॉल्व करना होगा KCL KVL को। तो यहाँ पे देखो ये रहा एक प्रॉब्लम, ये तुम लोग सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, और उसके पहले तुम लोग सॉल्व करो और कमेंट में अपना सॉल्यूशन जरूर बताना। आई थिंक तुम लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो।
definitely share with your friends and subscribe this channel.